हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। मान लो अगर आप एक ऐसे खेल में हो जहां रूल्स लिखे नहीं जाते, जहां लोग मुस्कुराकर मिलते हैं लेकिन इरादे छुपा कर रखते हैं, जहां सही होना रूल्स के काफ़ी नहीं है, जहां समझदार होना ज़रूरी है। और अगर आप इन रूल्स को नहीं समझते तो आप बार बार हारते रहते हो, बिना जाने की गलती कहाँ हुई। और यही रॉ प्रैक्टिकल और कभी कभी कड़वा सच मिलता है इस किताब यानी चाणक्य नीति में, जिसके मूल रूप से चाणक्य की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसे आधुनिक समय में पीएस राधा कृष्णन जैसे लेखकों ने लिखा है। यह किताब आपको मोटिवेट तो नहीं करती, यह आपको जगाती है। यह आपको इल्यूजन से बाहर निकालती है, जहां आप सोचते हो कि दुनिया फेयरनेस पर चलती है। चाणक्य साफ कहते हैं, दुनिया फेयरनेस पर नहीं चलती, स्वार्थ और शक्ति पर चलती है। और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो आप बार बार यूज किए जाओगे। अब बात इसे करते हैं, इस किताब में कुछ पावरफुल प्रिंसिपल की, जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, अपनी कमजोरी छुपाओ। चाणक्य कहते हैं कि अपनी वल्नरेबिलिटी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपकी कमजोरी देखकर आपकी हेल्प करेंगे। ज़्यादातर लोग उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए स्मार्ट इंसान वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। प्रिंसिपल 2, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। हर मुस्कुराता चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि पहले ऑब्जर्व करो, फिर ट्रस्ट करो, क्योंकि वर्ड्स झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन एक्शन हमेशा सच बताते हैं। प्रिंसिपल 3, सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल टू पावर। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता। अगर आपका एंगर, डिज़ायर, इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। प्रिंसिपल 4, टाइमिंग ही सब कुछ है। सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि गलत टाइमिंग्स पर सही डिसीजन भी आपको फेलियर दे सकता है। प्रिंसिपल 5, अटैचमेंट कम करो। जितना ज़्यादा आप इमोशनली अटैच होते हो, उतना ज़्यादा आप वीक बनते हो, क्योंकि अटैचमेंट आपको ब्लाइंड कर देती है और ब्लाइंड इंसान सही डिसीजंस नहीं ले सकता। प्रिंसिपल 6, नॉलेज को वेपन बनाओ। नॉलेज सिर्फ जानने के लिए नहीं है, उसे सही जगह पर यूज़ करने के लिए है, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है और एक्शन बिना अंडरस्टैंडिंग के डेंजरस है। प्रिंसिपल 7, बैलेंस रखो। चाणक्य कहते हैं कि हर चीज़ की अति नुकसान होती है, चाहे प्यार हो, भरोसा हो या गुस्सा हो। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यह किताब आपको सिखाती है कि अच्छे इंसान बनो, लेकिन नाइव मत बनो, क्योंकि नाइव इंसान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। चाणक्य कहते हैं कि लाइफ एक बैटलफील्ड है, और अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो। दुनिया वैसी है जैसी वह है, और जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप हर बार डिसअपॉइंटेड रहते हैं। और चाणक्य कहते हैं कि इंसान की हार तब नहीं होती जब वो बाहर हारता है। असली हार तब होती है जब वो खुद पर कंट्रोल खोता है। इसलिए वह बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने माइंड को ट्रेन करो, मास्टर बनाओ, सर्वेंट मत बनो। क्योंकि अगर आपका माइंड अनस्टेबल है, तो चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हो, आप उन्हें सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते।
वह यह भी बताते हैं कि सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसे कभी डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो डर के बाद भी सही डिसीजन लेता है, जो इमोशंस के बावजूद लॉजिक को चूज करता है और जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है जब बाकी लोग भीड़ के पीछे भाग रहे होते हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि अपनी एनर्जी को हर जगह वेस्ट मत करो। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बैटल्स इग्नोर करना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान वही है जो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, और कब किसी को छोड़ देना है। और शायद यही वह लेवल है जहाँ चाणक्य की टेक्निक्स सिर्फ रूल्स नहीं रहती, बल्कि एक माइंडसेट बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि लोग आपको हर्ट क्यों करते हैं। सवाल यह है कि क्या आप अब भी गलती बार बार करोगे? हर बार भरोसा करना, हर बार दिल से सोचना और हर बार खुद को एक्सपोज करना और फिर एक्सपेक्ट करना कि दुनिया आपको समझेगी। या इस बार आप समझदारी से खेलोगे, क्योंकि जिस दिन आपने समझ लिया कि कौन आपका है कौन नहीं, और जिस दिन आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आप कमज़ोर नहीं रहेंगे। और शायद पहली बार आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, आप जीत रहे होंगे चाणक्य नीति के साथ। थैंक यू एवरीवन।